This is Arpana and I welcome you all to my YouTube channel Arpana Educator. In this video, we are gonna study class 8 Geography chapter 5 which is Human Resources. So let's get started. ह्यूमन रिसोर्सेज होता क्या है? अब आपको ये तो पता होगा कि ह्यूमन का मतलब क्या होता है। ह्यूमन मतलब कि हम यानी कि इंसान, जो भी इंसान लोग हैं उनको हम कहते हैं ह्यूमन। अभी रिसोर्सेज क्या होता है? तो रिसोर्सेज यानी कि जो भी हमारे डेली लाइफ में जैसे चीज़ें हैं, अब जैसे कि मान लेते हैं मतलब हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है डेली लाइफ में। जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ती है नोटबुक्स की, है ना, और स्टेशनरीज़ की, बुक्स की, इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्लोथ्स की, फूड की। तो ये हम सबकी ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि कुछ ह्यूमन रिसोर्स। तो इसमें इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ह्यूमन के रिसोर्सेज क्या क्या हैं। यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं। पीपल आर नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। अब जो लोग होते हैं ना, लोगों के लिए जो नेचर होता है यानी जो प्रकृति होती है वो कब यूज़फुल बनती है, मतलब कब उन्हें नेचर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जब वो नेचर उनके यूज़ में आता है। अब जैसे कि नेचर अभी जो है, हमारे नेचर में कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा गंदा रहता है, लेकिन तभी भी लोग कुछ नहीं करते हैं। बट हम नेचर से क्या करते हैं, हम नेचर को ऐसा मानते हैं, जब हम ऐसे ही गंदा रहता है तो हम नेचर को मानते हैं कि नेचर क्या है, वो तो मतलब ऐसे ही है, हमें हमारा उसका क्या यूज़ है। लेकिन अब वहीं से अगर हम मतलब जो इन्वायरमेंट है उसमें जो ट्रीज़ है उससे हम पेपर लेते हैं, तब हम मानते हैं कि हाँ, नेचर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, उसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अर्थ पे, यह है ना। It is people with their demands and abilities that turn them into resources। और यही जो डिमांड्स होती है पीपल की, जो उनको चाहिए होता है, उसी को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आपको समझ में आया, एक्चुअल में उसको रिसोर्सेज कहते हैं, बट अगर उसको ह्यूमन यूज़ कर रहा है तो अब उसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे। सो हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स। अब जो ये ह्यूमन रिसोर्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट रिसोर्स है। Healthy, educated and motivated people develop resources as per their requirements। जो हेल्दी लोग होते हैं और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो रिसोर्स को एकदम उनकी रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो हेल्दी लोग होते हैं, वो उनके रिसोर्स को बस सिर्फ़ और सिर्फ रिक्वायरमेंट यानी कि अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तभी वो उनका यूज़ करते हैं, ऐसे बेफालतू में उनका वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स, एज एंड सेक्स। Their numbers and characteristics also keep changing। अब जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होता है एजुकेशनल लेवल्स पे, एज पे यानी लोगों की अलग अलग एज होती है, और जेंडर पे। सेक्स का मतलब होता है जेंडर, जैसे कि उसकी जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर भी चेंज होते रहते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक। जैसे आपने भी सुना होगा मतलब पॉपुलेशन कम हो रही है धीरे धीरे, आपको पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपने ये सुना होगा, तो ये भी इसी में आता है। अब यहाँ पर एक डिस्कशन चल रही है टीचर और स्टूडेंट्स की। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि लोगों यानी पॉपुलेशन मतलब जनता, जो भी हमारी जनता है वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज़ नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे जो लोग हैं हमारे अर्थ पे, जो लोग हैं वो जिस टाइप से अर्थ के सरफेस पे फैले हुए हैं उसी को हम कहते हैं द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। अब जो वर्ल्ड है, जैसे मान लो ये पूरा हमारा वर्ल्ड है, इस पे का जो 90% है जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन, जो ये हमारा जैसे मान लेते हैं ये 90% है, सॉरी, तो जैसे मान लो ये हमारे पूरा वर्ल्ड है। अब 90% से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ना वो बस इस 30%
30% के लैंड सरफेस पे रह रही है, यानी कि 90 से भी ज़्यादा, मतलब परसेंटेज, इससे भी ज़्यादा जो लोग हैं बस वो सिर्फ 30% पे लैंड के सरफेस पे ही रह रहे हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज़ एक्सट्रीमली अनइवन। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वर्ल्ड पे काफ़ी ज़्यादा अनइवन है। कुछ एरियाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, और कुछ जो है ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। और जो क्राउडेड एरियाज़ हैं वो है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। अब कुछ ही जो लोग हैं वो हाई लैटिट्यूड एरियाज़ पे रहते हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स पे रहते हैं, हाई माउंटेन्स पे रहते हैं, और ऐसे एरियाज़ पे रहते हैं जो कि इक्वेटोरियल, मतलब जहाँ पर फॉरेस्ट है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि अब जो मान लो हमारे पास जो फॉरेस्ट है, अब फॉरेस्ट में मेनली क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, जानवर वगैरह होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। तो उसमें पीपल जो है वो बहुत, मतलब बहुत रेयरली केसेस में ही दिखते हैं कि पीपल रह रहे हैं। क्योंकि ऐसे अगर आप जाओगे, आपको कहा जाए कि आपको फॉरेस्ट में रहना है, तो आप नहीं जी पाओगे, क्योंकि वहाँ पर मतलब अनइवन है। वहाँ पर पेड़ तो है लेकिन वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स है, आपको खतरा हो सकता है, इसी टाइप से। इसलिए और हाई लैटिट्यूड एरियाज़ जो हाई माउंटेन्स है, उसमें जो फार्मर्स होते हैं वो खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है और स्लिपरी होता है। तो इस टाइप से। और जो क्राउडेड एरियाज़ होते हैं, जैसे कि एशिया हो गया, यूरोप हो गया, और नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ये सब इसलिए पॉपुलेटेड होते हैं। क्राउडेड मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर लोग रह सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, यहाँ पर वाटर भी अवेलेबल है। कुछ कुछ तो ऐसा होता है कि जहाँ पर एकदम सिर्फ पानी ही पानी है और लैंड बहुत कम है, तो इसलिए वहाँ पर कुछ ही लोग रहते हैं, और कुछ कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से भी नहीं रह पाते हैं। ऐसे देखा होगा आपने कि जो ओशंस होता है उसमें बहुत ही कम लोग रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्योंकि पानी होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इसीलिए लोग जो हैं इन्हीं जगह पर आकर रहते हैं। अब जब सारे लोग जो हैं वो इन्हीं जैसी जगहों पर आकर रहने लगेंगे, तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, और ये सारी एरियाज़ क्या होने लगेंगी, बहुत ज़्यादा क्राउड होने लगेगी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह मानी जाएगी। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर पे से ज़्यादा साउथ ऑफ द इक्वेटर पे रहते हैं। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि, मतलब जो ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर पे रहते हैं, लेकिन साउथ ऑफ द इक्वेटर पे नहीं रहते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर पे रहते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। अब जो 3/4 जो होता है ना, 3/4, इतने जो लोग हैं वो मतलब वर्ल्ड के सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, पहला एशिया और दूसरा अफ्रीका। 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज़। और आपको पता है कि जो 60% की जो वर्ल्ड की पीपल है वो बस 10 कंट्री में रहते हैं, और ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। और उन सब में भी मतलब एक कंट्री में 100 मिलियन से भी ज़्यादा जो है वो लोग रहते हैं। अब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने सारे लोग बस एक कंट्री के अंदर ही दबे हुए हैं, तो कितना क्राउडेड बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बता रखा है कि एशिया में कितने लोग रहते हैं। अब यहाँ पर अगर देखोगे कि जो येलो कलर के जो लोग हैं वो एशिया में रहते हैं। अब आप देखोगे एशिया में कितने सारे, कितने सारे जो है ना एशिया में ही रहते हैं ये सब। और जो ये ऑरेंज कलर्स में है ये यूरोप में रहते हैं, बहुत कम लोग यूरोप में रहते हैं। और जो ये पर्पल में है ये सब, ये अफ्रीका में रहते हैं। और जो ये ब्लू में है ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका। और जो नॉर्दर्न अमेरिका है उसमें बस कुछ ही लोग रहते हैं। ऐसा नहीं बस 4 लोग रहते, नहीं, बहुत कम लोग रहते हैं। इसका मतलब इट रिप्रेजेंट दैट बहुत ज़्यादा कम लोग। और अब अगर देखोगे जैसे कि जो ऑस्ट्रेलिया होता है, जो न्यूजीलैंड होता है, पैसिफिक आइलैंड, इन सब में जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं। आप देख सकते हो बस एक, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कम लोग रहते हैं।
वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बाय कॉन्टिनेंट्स। अब यहाँ पर पॉपुलेशन है मिलियन में, कि पहले जो जापान है उसमें इतनी है, आप पढ़ सकते हो उस ग्राफ को। इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आई थी, लेकिन ये पहले का है ये जो डायग्राम है। अब जो है इंडिया फर्स्ट नंबर पे आती है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी मतलब कि कोई भी एक जगह है उसमें जो लोग हैं वो कितने हैं, मतलब टॉपिक में समझ आएगा कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ के अंदर कितने लोग रहते हैं उसको हम कहते हैं डेंसिटी। यानी कि आपने सुना होगा इस एरिया की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि उसमें मतलब लोग हैं वो कम है या बहुत ज़्यादा कम लोग उसमें रहते हैं। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एज पर स्क्वायर किलोमीटर। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज़ 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अब जो एवरेज डेंसिटी होती है ना वो पॉपुलेशन की पूरे वर्ल्ड में, वो होती है 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में बस 51 पर्सन्स। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब जो साउथ सेंट्रल एशिया होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि पॉपुलेशन जो है अलग अलग जगह पर मतलब होती सेम नहीं होती है, अनइवन होती है। तो कुछ पहला आता है जियोग्राफिकल फैक्टर्स, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो क्लाइमेट से, टोपोग्राफी, सॉइल, इन सब पे डिपेंड होते हैं। तो सबसे पहला आता है टोपोग्राफी, यानी कि अर्थ की सरफेस। टोपोग्राफी का मतलब होता है अर्थ सरफेस। People always prefer to live on plains rather than mountains and plateaus because these areas are suitable for फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड साइंस सर्विस एक्टिविटीज़। तो जो पीपल होते हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो जो है ज़्यादातर प्लेन्स एरिया पे रहे, यानी जो ऐसी ज़मीन जो एकदम समतल है, एकदम प्लेन है। और वो मतलब ऐसा ज़्यादा प्रेफर नहीं करते कि वो माउंटेन्स पे रहे या प्लेच्यूज़ आपको पता है जो जिसकी सरफेस जो है ऊबड़ खाबड़ होती है, और यही जो प्लेन्स होते हैं वो एकदम प्लेन होते हैं। तो इसीलिए पीपल जो है अब ऐसा क्यों वो चाहते हैं, ताकि वो उस पर फार्मिंग कर सके। अब प्लेन्स पे तो आराम से अच्छे से फार्मिंग होगी, बट अब माउंटेन पे कैसे फार्मिंग करोगे, प्लेट्यू पे कैसे फार्मिंग करोगे। और मैन्युफैक्चरिंग, कुछ फैक्ट्रीज़ खड़ी करनी है या कुछ हमें काम ही करना है, तो आप वो ऐसी एक्टिविटीज़ करोगे कहाँ पर। तो इसीलिए जो गंगा प्लेन है, यानी गंगा प्लेन मतलब आप वर्ड में ही देख सकते हो नाम में कि प्लेन यूज़ करा है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होगी। तो जो गंगा प्लेन है वो काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं। और वहीं पर अगर हम माउंटेन की बात करें, जैसे कि एंडेस, एल्प्स एंड हिमालयाज़, ये बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल से ही पॉपुलेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन इसमें रहती है। नेक्स्ट हमारा है क्लाइमेट। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, लाइक सहारा डेजर्ट्स, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा एंड एंटार्क्टिका। अब जो पीपल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करते हैं ऐसे ऐसे क्लाइमेट में रहना जहाँ की मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी। अब राजस्थान जो है वो एक ऐसा है देश जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, लेकिन तभी भी वो उसमें लोग रहते हैं ना, कम पॉपुलेटेड है। और कुछ कुछ ऐसी जगह होती है जो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, जैसे कि पोलर रीजन्स, ठीक है, और एंटार्क्टिका, यानी अर्थ की जो ऊपर वाली सरफेस होती है ना, ऊपर ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, इसको हम कहते हैं पोलर रीजन्स। क्योंकि जो धूप होती है वो बीच में ज़्यादा पड़ती है, तो बीच में क्या होती है, ज़्यादातर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन ऊपर तो बहुत कम जाती है, तो इसलिए यहाँ पर ठंड बनी रहती है हमेशा के लिए, तो इसलिए इनको पोलर रीजन्स कहा जाता है।
तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट आता है सॉइल। फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। फर्टाइल प्लेन सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया, होंगही और Zhejiang in China and the Nile in the Egypt are densely populated। अब जो सॉइल होती है ये भी डिपेंड करती है, क्योंकि जो जहाँ पर जिस एरिया में ज़्यादातर फर्टाइल सॉइल्स होगी, जहाँ लैंड पे फर्टाइल सॉइल जो होगी प्रोवाइड होगी, तो वहीं पर तो किसान जो है वो अच्छे से एग्रीकल्चर कर पाएगा, है ना। और जो फर्टाइल प्लेन्स होते हैं जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा वो इंडिया में है, तो वहाँ पर जो है लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और चाइना में ये 2 जगहों का नाम है, इजिप्ट में नाइल, और ये काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होती है। नेक्स्ट आते हैं वाटर के बारे में। अब वाटर कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पर वाटर की कमी होती है, या फिर वहाँ पर पानी आता तो है लेकिन अच्छा नहीं आता, तो पीपल प्रेफर करते हैं कि वो एक ऐसी जगह पर रहे जहाँ पर उन्हें बहुत मतलब फ्रेश वाटर आसानी से अवेलेबल हो। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें 5, 6, 10 किलोमीटर जाना पड़े फिर वहाँ से वो पानी लाए, नहीं, मतलब एकदम आसानी से उनको फ्रेश वाटर अच्छे से अवेलेबल हो। और रिवर्स, जो रिवर की वैलीज़ होती है ये ज़्यादातर डेंसली पॉपुलेटेड होती है। और जो डेजर्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम पॉपुलेटेड होते हैं, क्योंकि डेजर्ट में पानी नहीं होता है ज़्यादातर। अब मिनरल्स मतलब अब जो ऐसी एरियाज़ होते हैं जहाँ पर मिनरल्स की डिपॉजिट्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा अब पॉपुलेटेड होती है। अब ऐसा क्यों? अब जो डायमंड होता है, जो डायमंड की माइंस होती है जैसे साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पर, और जो डिस्कवरी हुई थी ऑयल की मतलब मिडल ईस्ट में, यहाँ पर क्या होते हैं पीपल ज़्यादातर रहने लगते हैं, क्योंकि इसमें से उन्हें डायमंड की माइंस मिलती है ना, तो ऐसे लगता है कि वो अमीर बन सकते हैं, लाइक ऐसे कुछ टाइप, तो इसीलिए पीपल इस जगह पर भी रहते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि कैसे कैसे लोग जो है कहाँ कहाँ रहते हैं। पहला टोपोग्राफी पढ़ा, फिर क्लाइमेट पढ़ा, फिर सॉइल, वाटर एंड देन मिनरल्स। इसका नेक्स्ट भी होता है विच इज़ सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।